आप सभी बंधुओं को सादर जय जय श्री राम। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज करने के लिए आई हूँ। पिछले कई दिनों से एक विषय बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। हालांकि मैं लगभग बहुत सारे विषयों में अपने ओपिनियंस नहीं देती हूँ, जो समाज के लिए बहुत अति आवश्यक है उन्हीं विषयों पे सदैव चर्चा करती रहती हूँ। परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जी ने, अनिरुद्धाचार्य जी ने और पूज्य दीदी माँ जी ने जब स्त्रियों के विषय में एक बात बोली कि लिव इन में रहना गलत है या सही है, मैं आज सही या गलत बताने के लिए तो नहीं आई हूँ, परंतु मैं बस आप लोगों से एक छोटी सी बात करबद्ध प्रार्थना करना चाहती हूँ। पहली बात तो यहाँ स्त्री और पुरुष की बात है ही नहीं। गलत कार्य कोई भी करे, आप किसी भी जेंडर के हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, अगर आपने गलत किया है तो गलत का परिणाम गलत ही होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है वो बिल्कुल भी ऐसी थ्योरी में नहीं है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारे यहाँ कहा गया दुशीलो दुर्भगो रोगी जड़ो वृद्धो धनो अपीवा। हमारे यहाँ कहा गया एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन समय बदल गया, चीजें बदल गई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो गए हैं। यहाँ पे स्त्री पुरुष को आप नीले डिब्बे में या ट्रंक में डाल के फेंक दे रही है, या लगातार कई वर्षों से पुरुष पत्नियों को जला दे रहे हैं, कभी दहेज के नाम पे, कभी किसी। उन बातों पे वो कंडीशनल अलग हो जाती है कि आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए जब अलग होते हैं या किसी परिस्थिति में आप वहां से जाते हैं तो वो विषय पूरी तरह से अलग है। परंतु विवाह से पहले जिस प्रकार के कृत्यों को हम बढ़ावा देते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि ये नहीं पसंद आया तो वो सही, वो नहीं पसंद आया तो फिर तो आप प्रेम कर ही नहीं रहे, ये तो चमड़ी का सौदा हो गया। अब हमारे आप पूर्वजों को देख लीजिए, हमारी दादी बहुत गोरी रही होंगी, दादाजी बहुत काले रहे होंगे, लेकिन उनके बीच में कभी चमड़ी का प्रेम नहीं हुआ। हमारे पूर्वज बहुत, कोई हमारी दादी बहुत अनपढ़ रही होगी, दादाजी बहुत पढ़े लिखे रहे होंगे, लेकिन उनके बीच में कभी भी फ्रैक्शंस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की उस काबिलियत को नहीं देखा, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग को देखा, प्यार को देखा, सामाजिक व्यवहार को देखा, एक दूसरे के शारीरिक आकर्षण से पहले एक दूसरे के मन के आकर्षण से उन्होंने जुड़ाव किया। तो मेरा आप सभी से बस हाथ जोड़ के इतनी ही प्रार्थना है कि संत अगर कुछ कहते हैं तो बहुत सोच समझ के बात कहते हैं, उसे थोड़ा सुने, जितना ग्रहण करना उतना ग्रहण करें, अपने भी शास्त्रों का अध्ययन करें कि वास्तविकता में आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं। आप संतों का विरोध कर रहे हैं या आपको मिर्ची लग रही है उस चीज का विरोध कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने किस भाषा में बोला वो सही है या गलत है, मैं किसी का समर्थन करने के लिए नहीं आई हूँ, पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप स्वयं भी अपनी मानसिकता के अनुसार ये विषय लेकर के आइए कि आपका ये जो शरीर है वो परमात्मा ने बहुत 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 कृपा से प्रदान किया है, बल्कि शरीर से दिव्य तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्तम, इस तन से दिव्य तप करने के लिए, समाज की अच्छी सेवा करने के लिए, कार्यों को करने के लिए मिला है, ना कि पूरा जीवन एक्सपेरिमेंट्स में बिताने के लिए मिला है। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी मर्यादा, अपने भावों को स्त्री और पुरुष दोनों ही ध्यान रखें और उसका पालन करें, समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें, ना कि इन छोटे छोटे विषयों में उलझ करके और केवल कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहें। तो हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना, कोई भी वर्ग है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है या किसी और भी जेंडर का है, उसे अपनी मर्यादा में रहना बहुत आवश्यक है। सादर जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।